सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज हर्ष। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज आज की वीडियो में बात करेंगे जो भी आपके एक ट्यूब में फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि बात करें फर्स्ट ईयर की, तो उसमें होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड एआई, और सेकंड ईयर की उसमें होता है सीएसएस एंड पाइथन। तो उसमें क्या होता है पासिंग क्राइटेरिया, बिकॉज बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि इसमें पास कैसे होना होता है, और फिर उनकी जब एग्जाम होने के बाद उनकी बैक लग जाती है। ठीक है, तो ये जो सारे डाउट्स हैं आज मैं आप पूरा इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे पास होना है इन सभी जो है नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वीडियो देखना पूरी एंड तक ताकि आपको जो पूरी बात है वो समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, अब देखो ये एक रिजल्ट है मेरे फ्रेंड का। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो यार, आपका जो मार्क्स हैं आप दो तरह से पास होते हो, एक तो इंटरनल में और एक एक्सटर्नल में। ठीक है, और जो भी ये होते हैं सब्जेक्ट्स नॉन क्रेडिट वाले, इनमें जो एक्सटर्नल है वो होता है 50 मार्क्स का और इंटरनल होता है 25 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल में अलग पास होना होता है और इंटरनल में आपको अलग पास होना होता है। मतलब कि ऐसे आपका एग्जाम जो है एक्सटर्नल वाला वो है 50 मार्क्स का, तो आपको एक्सटर्नल में बेसिकली आपको एक्सटर्नल में 50 में से जो 30% है 50 का, मतलब कि आपको 15 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। मतलब कि अगर आपके 50 में से 21 आए हैं इसके, ठीक है, तो ये पास है। मतलब कि आपको 50 में से मिनिमम 15 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे बात करिए दूसरा जो है रिजल्ट है, इसमें इनके एक्सटर्नल में 50 में से 35 है, और ये तीसरा है इसमें 50 में से 9 मार्क्स है। तो मतलब यहाँ पर इनकी बैक है, क्योंकि इनकी जो 50 में से अगर निकालें 30% मतलब 15 मार्क्स नहीं है, तो इनकी एक्सटर्नल में बैक लगी है। अब देखो, जो ये नॉन क्रेडिट वाले सब्जेक्ट होते हैं इनमें एक्सटर्नल में अलग बैक लगती है और जो इंटरनल है उसमें अलग से बैक लगती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ इस रिजल्ट की, तो यहाँ पर देखो जैसे आपका ये दिख रहा है आपको कि सेमेस्टर 3,0 रिजल्ट मार्क्स इतने हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है ऑडिट 1 क्लियर। और बात करें इस रिजल्ट में, तो यहाँ पर लिखा है ऑडिट 1 क्लियर। इसमें भी लिखा हुआ है ऑडिट 1 क्लियर, मतलब कि जो ऑडिट 1 है, मतलब कि जो आपका पहला सब्जेक्ट है मतलब सीएसएस, वो आपने पास कर लिया है। जिसके में ये लिखा गया है ऑडिट 1 क्लियर, मतलब कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पास हो गया। लेकिन बात करें इस रिजल्ट की, तो इसमें यहाँ नहीं दिया हुआ है कि इनका ऑडिट 1 क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कि इनकी बैक लगी हुई है। अब बैक क्यों लगी है? अब यहाँ पर एक्सटर्नल में आपके 50 में से इनके 9 मार्क्स आए हैं, मतलब कि ये फेल है क्योंकि इन्होंने 30% मार्क्स जो है अचीव नहीं कर पाए हैं। अब मान लो बात करें अगर इनके यहाँ पर 29 मार्क्स होते हैं, ठीक है, और इनके इंटरनल में 0 मार्क्स होते, तब भी ये फेल होते। क्यों? क्योंकि आपको एक्सटर्नल में 30% मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, सिर्फ एक्सटर्नल में। और अगर आपको ओवरऑल पूरे इस सब्जेक्ट में पास होना है, तो आपको ओवरऑल 40% मार्क्स चाहिए, मतलब कि 50 और 75, क्योंकि इंटरनल 75 मार्क्स का है और एक्सटर्नल 50 मार्क्स का है। तो ओवरऑल 75 मार्क्स का ये पेपर हो गया, जिसमें से आपको 40% मार्क्स, अगर 75 का हम 40% मार्क्स निकाल दें तो होता है 30 मार्क्स। मतलब कि आपको ओवरऑल 30 मार्क्स चाहिए, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एक्सटर्नल मिला के। ठीक है, मान लो आपके अगर इंटरनल में 0 मार्क्स आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके ओवरऑल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मिला के 40 मार्क्स होने चाहिए, सॉरी 30 मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि 40% पूरा 75 मार्क्स का। अब आपको पता होगा कि जो भी ये आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स हैं ईटीई या फिर एआई, और जो सेकंड ईयर में सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस और आपका पाइथन, ये सभी जो इंटरनल होते हैं इनका कॉलेज से कोई मतलब नहीं होता। इनका सीधे जो है मतलब होता है आईआईटी कानपुर। आपको पता होगा अगर आप एकेटीयू के स्टूडेंट्स हैं, एआई प्रूटर होता है, ठीक है, एकेटीयू प्रूटर है, तो उसके थ्रू जो आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं उसी के बेसिस पे आपको डायरेक्ट मार्क्स उस क्विज के यहाँ पर आपको रिजल्ट के अंदर रखे मिलते हैं इंटरनल के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने क्विज नहीं भी की है और आपके इंटरनल क्विज में 0 मार्क्स है, लेकिन अगर आपके एक्सटर्नल में पूरे 30 आ गए, मतलब 50 में से आपके 30 से ऊपर मार्क्स आ गए, तब भी आपका ऑडिट 1 क्लियर हो जाएगा। मतलब तब भी आप जो सीएसएस पाइथन या फिर एआई या फिर जो ईटीई है उसमें आप पास हो जाओगे, बिकॉज आपके जो ओवरऑल मार्क्स है 75 में से वो 40% है, मतलब कि 30 मार्क्स हैं। लेकिन अगर आपके वहीं पर आपके इंटरनल में 25 में जो 25 मार्क्स की क्विज थी, आपके उसमें 25 में से 25 आ गए, ठीक है, लेकिन आपके एक्सटर्नल में 10 मार्क्स हो गए या फिर 9 मार्क्स पर मतलब 5 मार्क्स आए, तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया था पास होने का उस क्विज में, मतलब उस एक्सटर्नल पेपर में, वो था 15 मार्क्स का, आपने वो फुलफिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल की बैक लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे पास। जैसे इस बात करें इस रिजल्ट की, तो यहाँ पर इनके एक्सटर्नल में 40 है, मतलब जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया है 15 मार्क्स वाला, वो इन्होंने फॉलो कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, और साथ साथ जो अगर पूरे इनके मार्क्स मिलाए गए हैं, तो 40 प्लस 19 मतलब कि इंटरनल 59 मार्क्स हो गए, जो कि 75 में से 30 मार्क्स से ऊपर है, क्योंकि इन्होंने 40% मार्क्स पूरे ओवरऑल एग्रीगेट में अचीव कर लिए हैं। ठीक है, बात करें अगर इस रिजल्ट में हम, तो यहाँ पर इनके एक्सटर्नल में 35 है और चाहिए होते हैं पास होने के लिए एक्सटर्नल में 15 मार्क्स, तो यहाँ ये भी पास हो गए हैं।
और इनका ओवरऑल मिलाएं तो 35 प्लस 17 52 मार्क्स हो गए। तो ये पूरे में पास हो गए क्योंकि उनका जो एग्रीगेट था 30 मार्क्स का वो उन्होंने अचीव कर लिया है। ठीक है, अब बात करें इस रिजल्ट की तो इनके एक्सटर्नल में 21 मार्क्स है 50 में से, मतलब कि जो मिनिमम चाहिए 15 मार्क्स वो तो पूरे हो गए, मतलब जो 30% चाहिए एक्सटर्नल का वो इन्होंने अचीव कर लिया है। अब बात करें इंटरनल की और एक्सटर्नल दोनों मिला के 21 प्लस 15 36, और चाहिए कितने हमें एग्रीगेट में 30 मार्क्स, तो इनके 6 मार्क्स एक्स्ट्रा है, इसलिए इनका लिखा गया है ऑडिट 1 क्लियर। अब वही बात करें इस कॉन्ट्ररी में इस रिजल्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक्सटर्नल में 9 मार्क्स है तो इनकी एक्सटर्नल में बैक आई है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया था एक्सटर्नल पास होने का 15 मार्क्स का वो इन्होंने फुलफिल नहीं किया है, वो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। और इनके अगर ओवरऑल मार्क्स देखें 17 प्लस 9 आपके इनकी जो है मार्क्स हैं आपके 26 मार्क्स, तो ये ओवरऑल भी फेल है और ये एक्सटर्नल में भी फेल है। अगर देखो मैं अगर सपोज करूं यहाँ पर इनके इंटरनल में 25 होते, मतलब कि इनके क्विज में 25 में से 25 आए हुए होते और उनके उस केस में एक्सटर्नल में 9 होते, तो 25 प्लस 9 34, ये ओवरऑल तो पास थे। क्यों? क्योंकि इनका जो ओवरऑल मार्क्स थे वो 30 से ऊपर थे, लेकिन इनकी उस समय भी एक्सटर्नल में बैक होती। क्यों? क्योंकि इनके एक्सटर्नल में 9 मार्क्स थे जो कि 30% जो क्राइटेरिया रखा है एक टीम ने उससे कम है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा कि आपको कैसे पास करना है। आपको मात्र जो 15 मार्क्स चाहिए 50 में से पास होने के लिए अपने एक्सटर्नल में, और जो क्विज है उसमें आपके मार्क्स आए ना आए वो आपसे मतलब नहीं है। और अगर आपके क्विज में मार्क्स मान लो मार्क्स आपके 0 आते हैं तो आपके पूरे ओवरऑल मार्क्स 30 से प्लस होने चाहिए। ठीक है, तो यही थी छोटी सी वीडियो जो आपको बतानी थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है एकेटीयू की और भी जो अदर न्यूज आती रहती हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।